दोस्तों, एसएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो पूर्व में हमने संविधान के विकास की चर्चा करी थी, जिसमें एक्ट पढ़ाए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और और भी एक्ट थे। भारत संविधानता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो एसएससी में आने की संभावनाएं है या आए हुए हैं कहीं ना किसी भी एग्जाम में, उन पर हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। चार ऑप्शन है: चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1813। देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा, करेक्ट करके बताइए, फिर हम बताएंगे। देखिए इसका सही आंसर है बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? चार ऑप्शन है: चार्टर एक्ट अधिनियम 1833, 1873 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। चार ऑप्शन है, कौन सा होगा? कोशिश करिए, फिर हम बताएंगे। इसका ऑप्शन है डी, 1813 का चार्टर एक्ट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार ऑप्शन है: इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। कौन सा होगा? चलिए कोशिश करिए। इसका ऑप्शन है सी, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? चार ऑप्शन है: भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा सही, बताइए। इसका आंसर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? चार ऑप्शन है: भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत शासन एक्ट 1835। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर है भारत शासन एक्ट 1935। भारत शासन एक्ट 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ए, 1909 के अधिनियम द्वारा, बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, सी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा, डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। सेवंथ क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई। तो ये इनके कहने का मतलब है भारतीय विधान पालिका निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा द्विसदनीय बनाई गई थी? इसके ऑप्शन है: भारतीय काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935।
19। कौन सा इसका ऑप्शन होगा बताइए। इसका ऑप्शन है डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें बताइए। इसका सही ऑप्शन है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। 4 ऑप्शन है, संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को, प्रांतीय विधानमंडलों को। सही आंसर क्या होगा बी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। 4 ऑप्शन है। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1941, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ठीक है, बताइए कौन सा होगा इसका। इसका ऑप्शन है ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना पर प्रतिबंध लगा दिया था। 4 ऑप्शन है। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर है ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारत में बसने तथा व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। ऑप्शन ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1853 का चार्टर एक्ट। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। इसका है ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और उसको ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। यानी कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। 4 ऑप्शन है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट, 1893 का चार्टर एक्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 1858 का अधिनियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935। 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन आंसर होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन है ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा सही, बताइए क्या कौन सा ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन है सी, भारत शासन अधिनियम 1919।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।